औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दौलत का इतना बड़ा अमल बताने लगा हूं कि आपकी यानी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। है जी। और एक ऐसा अमल है कि यानी कि चीनी यानी शुगर जो होती है चीनी और उसमें 5 दाने इलायची। मैं आपको एक अमल ऐसा बताऊंगा कि आप कहोगे यार ये कैसे मुमकिन हुआ। एक शख्स मुझे मिला, कुछ कुछ माह पहले की बात है या हो सकता है कि साल पहले की बात हो, लेकिन हो सकता है 8-10 माह हो गए हों। मुझे एक बंदा मिला, कहने लगा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी नाकामियां देखी और फिर इस पर वज़ाइफ भी बहुत किए, बड़े वजीफे किए, लेकिन काम ना बना। एक दिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो लाहौर गया, दाता दरबार। वहां पर एक शख्स बैठा हुआ, उससे उसकी थोड़ी बहुत गप हुई। कोई पता नहीं वो लंगर दे रहा था, इस तरह वो बैठ गया, यानी कि सब तरफ लंगर बांट चुका था। आखिरी वही बंदा था, ये जो बंदा है, ये मुझे जो वाकया बता रहा है। तो इसके पास बैठ के खुद भी थोड़ा सा खा रहा था और बातों बातों में वज़ाइफ की बात चल निकली कि भैया मैं बड़े वज़ाइफ करता हूँ। वो कहने लगा उसको, मैं बड़े वज़ाइफ करता हूँ लेकिन कोई वजीफा कामयाब नहीं होता। उस बंदे ने जो चीजें बांट रहा था, इसको भी इसने दी। कहने लगा मैं तुझे एक अमल बताता हूं, तू वो कर, फिर देख तेरा वारे न्यारे तो नहीं हो जाते। कहने लगा बताएं क्या अमल। कहने लगा, वो बंदा जो बांट रहा था और जो अमल बताने लगा था, कहता है तू इस तरह किया कर, इलायची है। अब देखें, ये जो वजीफा मैं यहां इस वीडियो में बताने आया हूं ना, ये वजीफा उसने नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि तू जब वजीफा करे ना, एक छोटी जो सब्ज इलायची है, वो इस तरह जैसे उन्हें सवार नहीं रखते जी, उस तरह जब रख लिया कर। ये कहता है चलो मेरा क्या जाता है, इलायची है, कितने की है, क्या है, ठीक है इलायची जनाब रुपए की है, 2 रुपए की है, 5 रुपए की है, जितने की भी है, क्या है, कुछ नहीं। कहता है कि पहली बार ही मैंने जब कोई अमल करना था, वजीफा छोटा मोटा लोग करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। कहता है कि मैंने इलायची रखी और जब वजीफा किया, 5-10 मिनट का वजीफा था, पढ़ के उठा, उसी वक्त कॉल आ गई। उस बंदे को वो उस कॉल में पता नहीं, अब उसने जो बताया मुझे याद नहीं रहा, इतना माली फायदा हुआ कि उसका कारोबार भी सेट हो गया। उसके घर में जो कंस्ट्रक्शन बाकी थी या कुछ होती है ना यार, घर में बड़े इस तरह के तोड़ फोड़ हुई होती है, घर मरम्मती जोगा होता है, तो सब उसके अलॉट ठीक है जी। उसके बेटे को नौकरी भी लग गई। अब ये कमाल किसका है, इलायची का नहीं, अल्लाह ने सबब लगाना था। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, इलायची के तिबी भी बहुत फायदे हैं, जो कि मैं यहाँ पर अगर बताना शुरू करूं तो वजीफा बताने आया हूं, फिर इलायची के फायदे बताऊंगा। तिबी भी बहुत फायदे हैं। और अमलियात में याद रखें, कई लोगों की मुंह, ये दांत जो होते हैं, इसकी बदबू ही वजीफे के मोकलात को भगा देती है। याद रखिएगा, लिख लें मेरी बात तुम ये लिख लो मेरी बात के तुम्हारे ज्यादातर वज़ाइफ जो नाकाम होते हैं, हमारी ये मुंह की गंदगी होती है खासकर। अच्छा आप देखें, टॉपिक से हट रहा हूं लेकिन आधा मिनट के लिए बात करूंगा सिर्फ, बल्कि 10 सेकंड के लिए, कि ज्यादातर मुंह में गंदगी पता कब होती है, जब हम सुबह तो साफ करते हैं दांत, रात को नहीं करते। हालांकि जब आप रात को खाना खाते हो, इसके बाद ज़ाहिर है अगर 2 घंटे बाद भी सोओगे, कुछ ना कुछ ज़र्रात तो मुंह में होंगे, पूरी रात तुम्हारा मुंह इस तरह बंद रहेगा। हो सकता है गोश्त खाया आपने, हो सकता है कोई सब्जी ही फंस जाए, कुछ हो जाए, शोरबा फंसा रहता है। वो जो ज़र्रात होते हैं वो पंजाबी में कहते हैं सड़ जाते हैं, की होता है, सड़ जाते हैं। वो जरासीमों की लाशें बन जाती हैं उसकी, फिर उसकी बदबू होती है। और बदबू जिसके मुंह में हो ना, उसकी मैं समझता हूं, अल्लाह माफ़ करे, को फतवा नहीं मैं दे रहा, लेकिन मेरी अपने ऊपर ये लागू होती है बात, उसकी तो इबादत ही मकरूह है। हजूर पाक का भी एक इरशाद है, एक मफहूम है कि प्याज और जो थोम खाते हैं जी, लहसुन और प्याज, वो ये खाने के बाद हमारी मस्जिदों के करीब भी ना है। उसकी वजह क्या है, ये कोई हराम है? नहीं, मुंह से बदबू आती है।
तो वो कहता है कि मैंने जब इलायची रख के वजीफ़ा किया कामयाब हो गया। मसला क्या था? कई लोग कहते हैं वजीफ़ा आपने बताया कामयाब नहीं होता। यही होता है ज़्यादातर, ये भी नुक्स होता है। और कई बार तो नजर बद जादू टूना भी हुआ होता है। बहरहाल मैं लंबी बहस में नहीं जाता। एक अमल मैं आपको बताता हूँ, चीनी और 5 इलायची का। ये तो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं कि उस बंदे को ने सिर्फ इलायची मुंह में रखी तो उसका वजीफ़ा इतना कामयाब हुआ कि उसके जनाब कारोबार भी सेट हो गए, घर भी ठीक ठाक हो गया, जो मरम्मती थी, इतना उसको माली फ़ायदा हुआ। तो एक अमल है, अगर आप घर में कर लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में इंशाल्लाह वो कर देगा जो तुम सिर्फ सोच सकते हो। तुम्हारी सिर्फ वहां तक सोच जाती है, यानी पूरा होने का, यानी कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि पूरा हो। हाँ, बंदा ये सोचता है यार मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो ये अमल आपको बताता हूँ। अमल की इजाजत के लिए एक लाइक, इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला 7वें आसमान से आप पर दौलत और रिज़्क बरसेगा इंशाअल्लाह। तो अमल इस तरह है कि आपने क्या करना है, हाँ, जो बंदा एक लाइक करेगा और पूरी वीडियो देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। हाँ, चैनल भी अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो बंदा इलायची मुंह में रख के अमल करता है ना, सबसे पहली बात तो पता है क्या है, आप अपने दांत रात को भी साफ करने की आदत बनाएं। और खुदा ना खास्ता अगर सुबह भी आप साफ नहीं करते तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर मैं क्या कहूँ। तो बहरहाल जो बंदा रात के वक्त अपने मुंह, बल्कि मैं कहता हूँ आप वजू करके सोया करें और दांतों को खूब सही साफ करें। वजू करने के लिए कुल्ली करनी जरूरी है, और कुल्ली इस तरह करें कि आपके दांत सारे साफ। इसीलिए तो कहते हैं कि मसवाक करनी चाहिए। बहरहाल आप अमल इस तरह करें कि 5 इलायचियों पर आपने ये अमल करना है। मेरे पास यहाँ पर डायरी में लिखा है, 5 इलायचियों पर, हर इलायची पर इलादा इलादा 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। यानी कि आपने क्या करना है, एक इलायची, दूसरी इलायची 100 बार इस पर, 100 बार इस इलायची 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 पर आपने पढ़ के ये 500 बार आपकी सूरह कौसर पढ़ी जाएगी। आपने चीनी पर भी दम कर दें बाद में, एंड में, यानी जब एक एक इलायची पर दम करेंगे फिर तो 100 बार आप इलायचियों पर दम कर रहे हैं। लेकिन जब आप 5 इलायचियों पर दम कर लें तो आखिरी जो इलायची पर आप फूंक मारेंगे ना, उसके बाद चीनी, जिस चीनी में एक प्लेट चीनी आपके पास होनी चाहिए, या उस डब्बे में ही रख लें जिस डब्बे में, यानी जो आपके किचन में डब्बा पड़ा है चीनी वाला, जिसमें से निकाल के आप चाय में भी डालते हो, लस्सी में भी डालते हो, है जी, कोई भी चीज़, खीर पकाते हो उसमें डालते हो, तो उसमें भी दम करें और इलायचियाँ उसमें डाल दें डब्बे में चीनी वाले। या इलादा रखना चाहें तो इलादा भी रख लें। और अगर इलादा रखेंगे तो अपने कमरे के किसी ऐसे कोने में रखें जहां आप उसको ढक दें दूसरी थाली से, ताकि मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठे। और अगर सबसे बेहतर यह है कि घर का जो डब्बा है ना चीनी वाला, जिसमें से आप निकालते हो, हैं जी, मर्तबान होता है, बोतल होती है कि जिसमें से आप निकालते हो कि चीनी चाय में डालने के लिए, दूध में डालने के लिए, और चीज़ों को मीठा करने के लिए, आपने ये इलायची उसमें डाल देनी है। इसके बाद जो बरकत, जो रिज़्क में फरावानी, जो आपके रुके हुए काम इस तरह होंगे जैसे पानी यानी ऊंचाई से नीचे आता है, वो आप खुद देखोगे। आप यकीन करें कि इसकी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। क्यों बरकत है ये वजह ना पूछिएगा। हाँ, इतना कह दूं कि एक शख्स सिर्फ इस वजह से कामयाब नहीं हो रहा वजीफा करके कि वो मुंह में इलायची नहीं रख रहा था, मुंह में बदबू होगी। ये मेरी अपनी सोच है, मैं को फतवा नहीं दे रहा उसको कि ज़हर इलायची रखने से बंदा वजीफा कामयाब हो, समझ तो नहीं आती। हाँ, आपके मुंह में बदबू है तो तकरीबन हर इबादत आपकी तकरीबन कबूल नहीं हुई, मैं ये फतवा नहीं देता। हाँ, नामुकम्मल होगी। तो इलायची जब भी कभी कोई वजीफा करें उस डब्बे में से निकाल लिया करें, मुंह में रख लिया करें, और इसके बाद एक इलायची दोबारा उसमें रख दें 100 बार,
सूरह कौसर पढ़ के, कभी तुम्हारे घर में रिज़्क दौलत की कमी ना होगी। आजमा कर देख लें, इंशाल्लाह आप यानी 100% इसको पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।